तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो शियो होता है उसे ब्रेक थ्रू करता हुआ देखने के बाद में वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और अब हम देख पाते हैं कि फाइनली जो शियो होता है उसने 3 फ्लावर गैदरिंग समिट जो होता है उस पर ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, जिसका उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल गोल्डन कलर का ऑरा भी निकल रहा होता है। और अब जो शियो होता है वो आसपास की जो एनर्जी होती है उसे एब्सॉर्ब जो है वो करने लगता है, और उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद में जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो जितनी भी वेस्टेड क्यू आई थी वो सभी की सभी वापस आ चुकी है। और शियो के इतना सोचते के साथ ही जो क्राउन प्रिंस होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि तुमने अभी अभी ये क्या किया। जो सुनने के बाद में जो शियो होता है वो भी क्राउन प्रिंस की तरफ देखकर उससे बोलता है कि और मेजेस्टी ध्यान से देखिए, अब आपके मरने का जो टाइम है वो आ चुका है। जो सुनते के साथ ही क्राउन प्रिंस जो होता है वो दोबारा से अपने हाथों से कुछ साइन बनाने लगता है। साइन बनाते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पर छोटी सी फॉर्मेशन को क्या तोड़ दिया, तुम तो एरोगेंट बनने लगे हो। चलो देखते हैं कि आखिर तुम इसका सामना कैसे करते हो। और अब इतना बोलते ही क्राउन प्रिंस जो होता है वो वहाँ पर काफ़ी सारे जो ड्रैगन होते हैं उन्हें बना देता है, जिन्हें देखने के बाद में जो शियो होता है वो भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि अब इस तरह के अटैकों को देखने के बाद में मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि इनसे मेरी जान चली जाएगी, क्योंकि इस टाइम पर 3 फ्लावर गैदरिंग समिट पर ब्रेक थ्रू करने के कारण में सारी जो चीज़ें हैं उन्हें बहुत ही आसानी से जो है वो समझ पा रहा हूँ। उसी के साथ में यहाँ पर जो मेरी मोमेंट स्पीड है उसका भी मैं इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। और शियो की इतना सोचते ही जो वे ड्रैगन होते हैं वो भी सीधे शियो की तरफ आने लगते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो शियो होता है वो भी सीधे आकर उन ड्रैगनों के ऊपर अपने जो अटैक होते हैं वो करना शुरू कर देता है। जो देखकर क्राउन प्रिंस जो होता है वो गुस्से में अपनी अब और भी ज़्यादा पावर जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अचानक से ही शियो के पीछे एक काफ़ी पावरफुल धमाका होता है। लेकिन जो शियो होता है वो अचानक से ही पहले की तरह वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद में जो क्राउन प्रिंस होता है वो चिल्लाते हुए जो शियो होता है उससे बोलता है कि तुम दोबारा से अपनी इस बचकानी टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मेरे डिफेंस को तोड़ पाएगी? और इससे अलग क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम टोर्नेडो को पार करते हुए मेरे पास तक आ पाओगे? और इतना बोलते के साथ ही क्राउन प्रिंस जो होता है वो अपने टोर्नेडो को क्रिएट कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये फॉर्मेशन है इसे कैलेमिटी ऑफ 1000 विंड जो है वो कहा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और कोई भी इसकी मदद से जो अपनी प्रेजेंस है उसे आसानी से छुपा लेता है। और इतना सोचकर जो शियो होता है वो अटैक करते हुए बोलता है कि लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें डिटेक्ट कर सकता हूँ। और अब शियो के इन अटैकों के कारण हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस जो होता है वो और भी ज़्यादा हैरान होने लगता है, और वहीं दूसरी तरफ जो शियो होता है वो सीधे क्राउन प्रिंस जो होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो देखते हैं कि मैं इस बार तुम्हारी डिफेंस को तोड़ पाता हूँ या नहीं, क्योंकि इस बार मैं अपनी जो स्वॉर्ड गैंग क्यू आई है उसका यहाँ पर जितना चाहे उतना इस्तेमाल जो है वो कर सकता हूँ। इस बार पिछली बार की तरह नहीं है। और इतना सोचते के साथ ही शियो सीधे क्राउन प्रिंस के ऊपर गर्दन पर अटैक करता है, जिसका हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस की जो गर्दन होती है उसके अंदर से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर क्राउन प्रिंस भी घबरा जाता है और वो सीधे शियो के ऊपर अटैक करता है, जिसका हमें वहाँ पर धमाका देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो शियो होता है वो उसके उस अटैक को बहुत ही आसानी से वहाँ पर ब्लॉक कर देता है, जिसे देखने के बाद में क्राउन प्रिंस जो होता है वो घबराने लगता है। घबराते हुए बोलता है कि मेरे पास में मत आना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शियो होता है वो दोबारा से अपनी जगह से गायब हो जाता है। जो देखते के साथ ही क्राउन प्रिंस जो होता है वो और भी ज़्यादा धड़ाधड़ कर अटैक करने लगता है। अटैक करते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझसे दूर हो जाओ। और अब इतना बोलकर क्राउन प्रिंस जो होता है वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। तभी हम शियो को देखते हैं जो कि क्राउन प्रिंस के पीछे आते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इसे भागने नहीं दे सकता। और इतना बोलते ही जो शियो होता है वो सीधे आकर क्राउन प्रिंस के पैरों को ही काट देता है। और अब पैरों के कट जाने के कारण जो क्राउन प्रिंस होता है वो भी वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और अब शियो को देखने के बाद में क्राउन प्रिंस जो होता है वो बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे जैसा एक मॉर्टल जो है वो यहाँ पर मुझे इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कैसे कर सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम यहाँ पर जो जिन क्लैन के लोग हैं उनका साथ जो है वो क्यों दे रहे हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जिस जिन क्लैन के कल्टिवेटरों का तुम साथ दे रहे हो वे हम लोगों से कोई डिफरेंट है? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जो जिन क्लैन के अंदर कल्टीवेटर जो है वो मौजूद है वो फाउंडेशन बिल्डिंग पर बिना किसी पिल की मदद के जो है वो पहुंच गए होंगे? उन सभी लोगों ने भी जो पिले है वो खाई है। और उनकी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम भी तो हमारी ही तरह हो, क्योंकि अगर मैं सही हूँ तो मेरे फादर ने कुछ सालों पहले तुम्हें भी तो वो पिल दी थी जिसे कि तुमने भी कंज्यूम किया होगा। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो अपने पास से उस पिल को निकालते हुए बोलता है कि क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? और अब इतना बोलते के साथ ही जो शियो होता है वो उस पिल को तोड़ देता है, और उस पिल को तोड़ते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं कभी भी तुम्हारे जैसे जो कल्टीवेटर है उनके द्वारा बनाई गई इस चीज़ को कभी भी एब्सॉर्ब जो है वो नहीं करूँगा।
और अब शियो की इस बात को सुनकर तो जो क्राउन प्रिंस होता है उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब जो है वो होने लगती है। और जो शियो होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि क्राउन प्रिंस अब अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलकर शियो जैसे ही क्राउन प्रिंस के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी हम देखते हैं कि उसके पास से एक बीम निकलकर सीधे शियो के ऊपर जाकर लगती है। और उस बीम के लगते के साथ ही जो शियो होता है उसे सारी चीज़ें उल्टी नजर आने लगती है। और जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर मुझे मेरी जो पौड़ी है वो खुद के सर से इतनी ज़्यादा दूर नजर क्यों आ रही है, आखिर सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर उल्टी क्यों होने लगी। और अभी अभी मेरे ऊपर जो अटैक हुआ था वो अटैक जो है वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई क्यूआई रिफाइनिंग रियलम का जो कल्टीवेटर है वो इस प्रकार के अटैक को कर पाए। इस तरह के जो अटैक है वो क्यूआई रिफाइनिंग रियलम से ऊपर के जो कल्टीवेटर है जैसे कि फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का कल्टीवेटर या फिर जो किम है वो कर सकता है, क्योंकि इस टाइम पर जो किम है वो 5 ओरिजिन पर जो है वो पहुंच चुका है। और पता नहीं क्यों अचानक से ही मेरी आंखों के सामने मेरे फर्स्ट रिग्रेशन से लेकर अभी तक जितने भी रिग्रेशन जो है वो हुए हैं उन सभी की जो मेमोरी है वो मेरी आंखों के सामने आने लगी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सेकंड रिग्रेशन की बात की जाए जिस टाइम पर किम ने पहले कल्टीवेटर को मारा था। और शियो के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किम होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने फाउंडेशन बिल्डिंग के कल्टीवेटर को जो है वो मार दिया है, एक मार्शल आर्टिस्ट भी जो है वो कल्टीवेटर को हरा सकता है। और अब इस मोमेंट को याद करके जो शियो होता है वो अपने मन में बोलता है कि पता भी नहीं चला कि मेरी सेकंड लाइफ जो है वो कब ख़त्म हो गई। सेकंड लाइफ जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं रही थी। और उस टाइम पर जब किम ने यहाँ पर जो कल्टीवेटर था उसे हराया था उस टाइम पर हमें ऐसा लगा था कि हम दोनों साथ में मिलकर जो कल्टीवेटर है उसे सच में हरा सकते हैं। और जैसे जैसे टाइम जो है वो बीतता गया वैसे वैसे ही हमारा जो ये सपना था ये धीरे धीरे कर पूरी तरह से ख़त्म जो है वो होने लगा, क्योंकि हम लोग जो है वो यहाँ पर अपने सामने होने वाले जो चेंज और पावर थे उसके विटनेस जो है वो बन रहे थे। इसीलिए उस टाइम पर मैं और कुछ भी जो है वो नहीं कर सकता था, मैं बस खुद को पावरफुल जो है वो बना सकता था, जिसके लिए मैं जितनी ज़्यादा मेहनत जो है वो कर सकता था उतनी मैं करता रहा ताकि मैं उस लेवल पर पहुँच सकूँ जिस पे कि मैं पहुँचना चाहता था और ख़ुद को पावरफुल बनाना चाहता था। और आज फाइनली मैं उस रियलम पर पहुंच ही गया जिस रियलम पर पहुंचने का मैं सपना जो है वो देखा करता था, लेकिन मैं इस तरह से जो है वो बिल्कुल भी नहीं मर सकता। और शियो के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो शियो की गर्दन होती है वो ज़मीन पर पड़ी होती है, लेकिन जो शियो होता है वो अभी भी नहीं मरा होता। और जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं जो है वो मर सकता, मुझे उसे काटना ही होगा, मुझे हर हाल में उसे मारना ही होगा। और शियो के इतना सोचते ही हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि हैरान होते हुए मैं बोलता है कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। और इतना बोलकर उसका ध्यान अपने लॉकेट के ऊपर जाता है जिसे देखकर वो बोलता है कि ये तो वही आर्टिफैक्ट है जो कि फादर ने मुझे दिया था, जिसके अंदर वन टाइम एबिलिटी जो है वो मौजूद थी। अगर मैं कभी भी फंस जाता हूँ तो इसके अंदर से फाउंडेशन बिल्डिंग की जो पावर है वो निकल कर मेरे एनिमी के ऊपर अटैक जो है वो करेगी। और अब इतना बोलते कि साथ ही जो क्राउन प्रिंस होता है वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। और हंसते हुए जो शियो की कटी हुई गर्दन होती है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मोर्टल में फाइनली इस फाइट को जीत गया। और क्राउन प्रिंस के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो शियो होता है उसकी कटी हुई गर्दन काफ़ी दूर पड़ी हुई होती है, लेकिन उसकी जो बाकी की बॉडी होती है वो अभी भी उससे उसी पोज में खड़ी होती है। और उसकी इस बात को सुनकर जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि हमेशा जो जीत होती है वो कल्टीवेटरों की ही क्यों होती है। और शियो के इतना सोचते के साथ ही किम के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि फाउंडेशन बिल्डिंग का कल्टीवेटर जो है वो मर चुका है, जिसका मतलब कि अब मार्शल आर्टिस्ट जो है वो यहाँ पर कल्टीवेटरों का सामना कर सकते हैं। और किम के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि अचानक आसमान में काफ़ी सारे कल्टीवेटर जो है वो आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जो किम होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो टोटल 50 फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर है। और अब उसके इतना बोलते ही जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट जो होता है वो मुश्किल के साथ में फाइनली एक कल्टीवेटर को हरा देता है, लेकिन यहाँ पर तो इतने सारे कल्टीवेटर आ गए हैं बिल्कुल ऐसे जैसे कि रात में आसमान में सितारे होते हैं। और शियो के इतना बोलते के साथ ही हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि गुस्से में अपनी हालत को देखते हुए बोलता है कि डैमेट यकीन नहीं होता कि इसे फाइट करते हुए मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शियो होता है वो हमें बताता है कि उस टाइम पर वहाँ पर इतने सारे कल्टीवेटरों की प्रेजेंस को देखने के बाद में मुझे ये ख्याल आया था कि मुझे यहाँ पर जो मार्शल आर्टिस्ट है उससे गिव अप जो है वो कर देना चाहिए और वापस से जाकर सेल्समैन बनकर अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहिए। लेकिन ये सोच केवल मेरी थी। वहीं अगर जो किम की बात की जाए तो किम की जो सोच थी उस टाइम पर भी मुझसे बिल्कुल अलग थी। और शियो के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किम होता है वो शियो के आगे खड़ा हो जाता है और शियो से बोलता है कि मैं इन्हें रोकता हूँ, तुम यहाँ से भागना शुरू करो। और अब किम की उस बात के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर कि जो शियो की डेड बॉडी होती है वो अभी भी क्राउन प्रिंस के सामने खड़ी होती है, जिसने कि अपने हाथों में स्वॉर्ड को पकड़ा होता है और उसकी बॉडी के अंदर हलचल होने लगती है।
और इस चीज़ को देखने के बाद में तो अब जो क्राउन प्रिंस होता है वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो रोना शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे जैसा एक मॉर्टल जो है जिसका कि सर उसके धड़ से अलग हो चुका है, उसकी बॉडी के अंदर अभी भी जान कैसे हो सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वापस से पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो शियो होता है वो चिल्लाते हुए जो किम होता है उससे बोलता है कि किम मेरे लिए खुद को सेक्रीफाइस जो है वो मत करो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जो सुनते के साथ ही जो किम होता है वो सीईओ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सीईओ मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा ही अपना जो बेस्ट है वो देने का ट्राई करते हुए आए हो, मैं हमेशा से ही तुम्हें देखते हुए आया हूँ जब भी तुमने ट्रेनिंग की है, तो मुझे बताओ कि अभी तक तुमने गिव अप जो है वो क्यों नहीं किया। और अब सीईओ की इसी बात को याद करते हुए जो किम होता है वो बिल्कुल सीईओ के ही स्टाइल में अपने कटे हुए सर होने के बाद में भी जो क्राउन प्रिंस होता है उसकी गर्दन को उड़ा देता है। और अब हम देखते हैं कि एक नरेटिंग वॉइस जो होती है वो हमें बताती है कि जो शियो था उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो यहाँ पर मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने में बिता दिया, यहाँ तक कि जो उसकी बॉडी थी उसे भी बहुत ही लंबे टाइम तक इस चीज़ के कारण जो सफ़र है वो करना पड़ा। उसकी बॉडी जो है वो यहाँ पर उसके मार्शल आर्ट के लिए इतनी पूरी तरह से ट्रेन जो है वो हो चुकी थी, उसका सर कट जाने के बाद में भी वो बहुत ही लंबे टाइम तक जो स्वॉर्ड है उसे अपने हाथों में पकड़ कर खड़ा रहा। शियो एक इस प्रकार का मार्शल आर्टिस्ट था जिसने कि अपनी पूरी बॉडी जो थी उसे अपने मार्शल आर्ट के लिए रिफाइन जो है वो किया था, अपनी पूरी ज़िंदगी को उसने रिफाइन किया था, यहाँ तक कि उसके मर जाने के बाद में भी जो उसकी बॉडी थी उसने उसके बचे हुए मिशन को अपने आप से कंप्लीट किया। और क्राउन प्रिंस के मरने के बाद में भी जो क्राउन प्रिंस की आंखों में डर था वो अभी भी देखा जा सकता था, क्योंकि क्राउन प्रिंस को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मौत इस प्रकार से हुई, उसकी आंखों के अंदर जो डर था वो देखा जा सकता था। और वहीं दूसरी तरफ जो किम था उसकी भी अब कटी हुई जो गर्दन थी, उसकी आंखें जो है वो ज़मीन पर पड़े हुए बंद जो है वो हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी उसके होंठों के ऊपर एक स्माइल जो है वो देखी जा सकती थी। और अब उस नरेटिंग वॉइस के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किम के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वो शियो को पास्ट में बोलता है कि शियो अगर तुम इसी तरह से खुद को ट्रेन जो है वो करते रहे तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारी बॉडी जो है वो कभी भी तुम्हें धोखा जो है वो नहीं देगी, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बस खुद को ट्रेन जो है वो करना है और अपने जो एलिजिमेंट है उसे प्राप्त जो है वो करना है। तुम्हें इस माइंड सेट के साथ में आगे बढ़ना होगा कि तुम सुबह में एलिजिमेंट को प्राप्त करते हो तो सांझ को पीसफुली मारे जाते हो। और अब किम की इतना बोलते कि शादी जो शियो होता है वो बताता है कि मैं अपनी जो ये फीलिंग है इसे कभी भी जो है वो नहीं भूल सकता। फाइनली मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने लंबे टाइम के बाद मेहनत करने के कारण मुझे अब जो मेरा फल था वो फाइनली मिल गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मीठा था। और अब शियो के इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि अब जो 5th रिग्रेशन है वो फाइनली शुरू होता है। और गाइस जब आप लोगों के लिए एक सैड न्यूज़ जो है वो होने वाली है, क्योंकि अभी इस एपिसोड के साथ में ही जो हमारा पहला सीजन है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और मैं जानता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे भाई जो है वो ऐसे होंगे जो कि इस चीज़ को सुनने के बाद में बिल्कुल भी खुश जो है वो नहीं होगी, क्योंकि अभी इसके ज़्यादा एपिसोड रिलीज भी नहीं हुए थे और इसका पहला सीजन जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन गाइस ये चीज़ मैं आपको अपनी तरफ से जो है वो नहीं कह रहा हूँ, जैसा कि आप लोग पढ़ ही सकते हो, जो राइटर है उसने ऑफिशियली ये चीज़ जो है वो अनाउंस कर दी है कि इसका पहला सीजन जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही इसका जो सेकंड सीजन है वो भी आ जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो सेकंड सीजन होने वाला है वो पहले सीजन से भी ज़्यादा धमाकेदार जो है वो होने वाला है, क्योंकि पहले सीजन के अंदर हमें अपना मेन कैरेक्टर जो है वो बस केवल स्ट्रगल करता हुआ नजर आया है, लेकिन जो सेकंड सीजन है उसके अंदर हम अपने मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो है वो होता हुआ देखेंगे। तो इसीलिए बस अब यहाँ पर हम लोग जो है वो इंतज़ार ही कर सकते हैं सेकंड सीजन के आने का। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही जो सेकंड सीजन है वो आ जाएगा, जिसके बाद में हम लोग जो है वो फिर से अपनी जो ये स्टोरी है इसे कंटिन्यू जो है वो कर देंगे। तो चलो अब इसी स्टोरी के साथ में हम लोग जो है वो अपना जो आज का एपिसोड है उसे यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा।